नमस्कार, नेशनल न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सोनिया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। मैं हूं रविंद्र कुमार। इस वक्त हम खगड़िया जिला के गोगुड़ी अनुमंडल क्षेत्र के डोईठा पंचायत वार्ड नंबर कितना है 5 वार्ड नंबर 5 में मौजूद हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि इस समय चुनावी सरगर्मी बढ़ चढ़ के जो अभी बोल रहा है, जिसका नज़ारा आप हर पंचायत में देख रहे होंगे। और इस समय हम जो डोईठा पंचायत में है, यहाँ पर हमारे मुखिया प्रत्याशी है, इनसे आपको मिलवाएंगे और जानेंगे इसका मुद्दा क्या है। और यहाँ पर जो उपस्थित है ग्रामीण, इनसे भी हम जानेंगे कि आप लोग का राय क्या है। तो चलते हैं, आपको मिलाते हैं। यहाँ का मुखिया प्रत्याशी है आलोक कुमार जी, इनसे आपको मिलवाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम आलोक कुमार हुआ, मुखिया प्रत्याशी देवठा ग्राम पंचायत क्षेत्र संख्या 19 से। तो आलोक जी, इस बार आप चुनाव मैदान में आए हैं और आपके पंचायत में बहुत सारे कैंडिडेट भी चुनाव मैदान में आए हैं। तो आपका मुख्य रूप से मुद्दा क्या रहेगा? जी बिल्कुल, मैं चुनाव मैदान में आया हूं और इससे पूर्व भी मुखिया रहे हैं और उससे पिछले 3 वर्ष में भी मुखिया रहे हैं। अच्छा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारा यह जो मैं खड़ा हुआ हूं, इससे पूर्व मेरे दादाजी मुखिया थे इस पंचायत के। फिर उसके बाद मेरे बाबूजी बाजार समिति अध्यक्ष हुआ और वो उसके बाद भैया मुखिया रह चुके हैं इस पंचायत के, भाभी मुखिया रह चुकी हैं। किंतु 2 बार से हमें कुछ मतों से जो है हार का सामना करना पड़ा, कारण जो भी रहा हो। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको बता दूं कि यहाँ देवठा गांव की जनता ने मुझे सब बार मुखिया बनाया है। सबसे अधिक मतों से यहाँ की जनता ने हमें मेरे सर पर ताज दिया है। बाहर की जनता को मैं रिझाने में कुछ कमियां छोड़ दी, या रीजन जो भी रहा हो वो होता है। तो 2 बार से मैंने ये किया। वर्तमान समय में मैं खुद मैदान में हूँ और हमारा मुद्दा यह है कि पंचायत के इर्द गिर्द आप घूमे होंगे, जहाँ कहीं भी आप घूमे होंगे कमी ही कमी दिखाई दी होंगी। चाहे वह आप देख सकते हैं ये क्या कहते हैं, रोड पर जल जमाव का समस्या हो, यहाँ के खेल मैदान में गिट्टी बालू वगैरह सब का रखरखाव हो, और जो ये बना हुआ है छोटी मोटी सड़कें उसका टूट जाना, मात्र कुछ दिन पहले सड़क का निर्माण करना हो या कुछ भी करना हो, उनका इतनी उसमें कमियां पाई गई हैं कि वो उसका समझ लिया जाए कि उसमें कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो है गुणवत्तापूर्ण चीज़ें काम नहीं की हैं। तो मुख्य रूप से आपके पंचायत में समस्या क्या है? जी, मुख्य रूप से सबसे तो बड़ी समस्या यहाँ ये है कि 3 पंचवर्षीय किसी भी प्रकार का कोई धांधली नहीं हुआ। 3 पंचवर्षीय किसी भी प्रकार का कोई धांधली नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान पंचवर्षीय में बहुत सारी धांधलियां हैं जिसका कि उजागर किया जा सकता है, उनको बोला जा सकता है। किंतु चुनावी माहौल है, किसी पर छिटाकसी करना वाजिब नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि किसी प्रकार का रोजगार का सृजन नहीं कर सके। अच्छा। निश्चित तौर पर दूसरी बात है कि पशु शेड वगैरह सब का, एक भी पशु शेड वगैरह सब का जनप्रतिनिधि ने निर्माण नहीं कराया, बल्कि आप जा सकते हैं अदर पंचायत में, वहाँ पर निर्माण हुआ है। तीसरी समस्या यहाँ यह है कि यहाँ किसी भी प्रकार का कार्य होता है, सड़क निर्माण कार्य होता है, तो उसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से भागीदार नहीं होते हैं। यदि जनप्रतिनिधि जनता इसलिए चुनती है कि यहाँ किसी भी प्रकार का यदि मान लिया जाए विकास का कार्य हो, तो जनप्रतिनिधि उसमें रह करके बढ़ चढ़ करके उसको गुणवत्तापूर्ण बनाने का काम करें, इसलिए उनको मौका दिया जाता है। यह नहीं मौका दिया जाता है कि यदि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो पा रहा है तो उसमें मिली भगत करके हम उसका जो है बंदरबाट कर लें। निश्चित तौर पर ऐसा कुछ हुआ है इस पंचायत में, और इसीलिए हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि पंचायत में रोजगार का सृजन करना, जनता की सेवा करना। और जनता, आप जब मुखिया पद पर आएंगे तो अपने जनता के लिए, रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? जी, मैं मुखिया पद पर आऊँगा तो मैं जनता के लिए जो चलाए जा रहे कार्यक्रम है, जैसे मछली पालन हो जाएगा, मुर्गी पालन हो जाएगा और बकरी पालन हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें जो है, मशरूम पालन, ये चीज़ें जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, खास जो योजनाएं हैं, खादी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इन चीज़ों को पंचायत में बारीकी रूप से मैं लागू करने का काम करूंगा, जिसमें कि सरकार अनुदान देती है। अनुदान देने के बाद उसमें 50 से 80%, 90% तक सब्सिडी भी देती है। तो क्यों नहीं जनता उसका लाभ उठाए और जनता उस चीज़ में अपना
समय जैसे कि आपके पंचायत में सड़क का जो स्थिति है अभी जर्जर स्थिति है, उसका मुख्य रूप से जिम्मेवार कौन है? जी, मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि को मुख्य रूप से जिम्मेवार मानना चाहूँगा कि यदि जिस समय एस्टीमेट बनता है, जिस समय इंजीनियर आते हैं, इंजीनियर अपना एसी में यहाँ की नक्शा पास कर देते हैं, लेकिन जब पास होता है, उनके पास आता है या सड़क निर्माण होता है, उस समय वह यह नहीं मांगते हैं कि इसका एस्टीमेट क्या है। यदि एस्टीमेट 1 फीट मिट्टी डालने का है, जनप्रतिनिधि यह बताने का काम नहीं करते हैं कि यहाँ पर पानी 5 फीट रहता है या 7 फीट रहता है, इसमें जो है 3 फीट या 4 फीट मिट्टी लगेगा, जिस हिसाब से जहाँ पर पानी रहता है। वहाँ के लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ कितना पानी होता है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि को तो ये पता है कि यहाँ पर मान लिया जाए कि 2 फीट 3 फीट पानी है। तो उस एस्टीमेट को पर प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्योंकि ये जो परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर इंदिरा आवास वगैरह सबका खेल हो, वो इसके नाम से उसके नाम, उसके नाम से उसके नाम, ऐसे ढेर सारे इंदिरा आवास हैं कि हाँ, जिसके नाम पर इंदिरा आवास आया हुआ है वह दूसरे नाम पर दूसरे को दे दिया गया है। अब परेशानी दोनों को है। आप जान सकते हैं कि यदि हमारे नाम से इंदिरा आवास आया है तो दोबारा फिर इंदिरा आवास आ नहीं सकता। मेरे नाम का इंदिरा आवास दूसरे को मिल जाना तो फिर ये दिक्कत की बात है, क्योंकि यदि यहाँ पर किसी तरह का कागजी कार्रवाई होगी तो वह भी परेशान होंगे और यह भी परेशान होंगे। ऐसा ढेर सारे लोगों के साथ हुआ है, वो मौजूद होंगे तो आपको बताएंगे भी निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नेशनल न्यूज़ टाइम के दर्शक को कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी, निश्चित तौर पर नेशनल न्यूज़ को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस सुदूर इलाके में आकर के हमारी जन समस्याओं को उजागर करने का काम किया है और करते रहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक, सांसद और डीएम, एसडीओ, डीओ जो भी हैं, उन तक ये न्यूज़ पहुंचता है। तो हम समझते हैं कि आप सबसे पहला स्तंभ है जो कि समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनकी कमियों को दिखा करके उनको दूर करने का काम करते हैं। मैं तहे दिल से अपने दर्शकों की तरफ से भी पहले आपको धन्यवाद देता हूं और दर्शक से भी मैं आग्रह करूंगा कि जो सच्चाई होंगी सिर्फ आप वही बयान करेंगे, झूठ से कहीं कोई चीज़ें नहीं हुआ करती हैं। तो देख रहे थे नेशनल न्यूज़ टाइम और मैं हूं रविंद्र कुमार। ये हमारे मुखिया प्रत्याशी हैं और यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जानेंगे इस बार जो क्या होने वाला आपके पंचायत में। चलते हैं, जानते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि। क्या होने वाला है कि जो आगे कैंडिडेट है उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, जो कि विकास के काम में संलग्न होकर विकास करे, वही हमारा उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? रणधीर शर्मा। रणधीर शर्मा जी, कौन सा पंचायत आपका पड़ता है? देवठा पंचायत। तो अभी तो आपको पता ही है कि इस चुनाव के दौर में बहुत सारे उम्मीदवार आपके मैदान में हैं, पंचायत में, चुनावी मैदान में खड़े हैं। तो इस बार क्या लगता है, क्या होने वाला है पंचायत में? इस बार तो ऐसा हमको लग रहा है कि कहीं विपक्ष ही नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसलिए कि आलोक जी एक ऐसा व्यक्ति हैं जो कि पंचायत में पद पे न रहते हुए भी वर्क किए हैं, बहुत हेल्प किए हैं, समाज सेवा किए हैं और इनका परिवार सब दिन इस पंचायत के साथ समर्पित हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? नंदलाल चौधरी। नंदलाल जी, कौन सा पंचायत पड़ता है आपका? डोइठा पंचायत। तो क्या होने वाला है इस बार पंचायत चुनाव, आप लोग को क्या लगता है, क्या अब की बार इसी का होप है। क्या, किसका? मुखिया जी का। क्या नाम है? आलोक मुखिया। क्यों चुनेंगे मुखिया जी को, आलोक जी को क्यों चुनेंगे, क्या कारण है, क्या काम करने वाला है, युवक काम है। करने वाले तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, 4 को उम्मीदवार खड़े हैं, तो आप आलोक जी को ही क्यों चुनेंगे? आलोक जी को ही क्यों चुनेंगे? ये बढ़िया आदमी है, सही आदमी। आपका क्या नाम है? प्रभाकर शर्मा। प्रभाकर शर्मा जी, हमको बताइए, इस बार चुनाव मैदान में बहुत सारे उम्मीदवार हैं आपके पंचायत में, ठीक। इस बार क्या होने वाला है? इस बार आलोक बाबू आने वाला है। क्यों आने वाला है? इसलिए कहने वाला है कि कोई भी गड़बड़ी हो, चाहे जनता को कोई भी दुखी वाला बात हो, उसका सहयोग करने में सहमत रहता है। क्या आपका क्या फायदा मिला अभी तक? आप इसलिए के फायदा मिला कि जो अधूरा कार्य है वो ठीक ढंग से पूरा नहीं हो सका है, इसलिए कि इनको जिताना जरूरी है कि अधूरा काम ये पूरा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हो? मेरा नाम कलन शर्मा है। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है पंचायत चुनाव जो होगा? पंचायत चुनाव तो हैवे करेगा, लेकिन इसमें जो है ना, पहले बार जो मुखिया हुआ वो इंदिरा आवास जो दूसरे नाम से दूसरे नाम का हो गया। उलटफेर हुआ है। हाँ, उलटफेर हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ का ग्रामीण का जो
ये तो थी हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।